बच्चों आज हम डिफरेंशियबिलिटी की जो है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका क्या मतलब है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम इसका जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है? डिफरेंशियबिलिटी के पहले हमने लिमिट पढ़े हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी भी हमने पढ़ा है। ओके, अब तीसरा जो हमारा पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है उसी बैक टू चैप्टर से रिलेटेड है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। ओके, तो लिमिट में देखा मैंने कि उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसकी फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल है और भी इक्वल्स हैं और वो तीनों जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी के अगर बराबर हैं, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि लिमिट जो है LHL RHL इक्वल है, ठीक है, और फाइनाइट क्वांटिटी आते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूस में देखा कि फंक्शन जो है, एक फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन जो है कहीं उसमें कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि फंक्शन जो है इसमें कंटिन्यूस फंक्शन है, उसमें ये पढ़ा गया कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है ऑल थ्री शुड बी इक्वल एंड आल्सो बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तो हमने पढ़ा कि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी, इस पोजीशन में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हुआ करता था। ओके, अब तीसरा जो पार्ट यहाँ पर है वो है डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है, यहाँ पर आप ये समझिए कि इसके स्मूथनेस से यहाँ पर है, कोई भी फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल हो सकता है जब उसमें स्मूथनेस हो। ओके, और वो जो कहीं पर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है, और वहां पर उसके जो है किसी पॉइंट से यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, किसी फंक्शन के किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसी के बारे में आज चर्चा होगी हमारी यहाँ पर। ओके, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कस करने हैं, पर फर्स्ट एंड फर्स्ट हम आज बात करेंगे कि इसका डिफरेंशियबिलिटी का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है। तो मैंने ग्राफ बना रखा है यहाँ पर, देख रहे हैं कि कोई कर्व दिया हमारे यहाँ पर जो है, ये क्या है, कोई कर्व है, एक कर्व हमारा जो है एफ ऑफ एक्स कर्व दिया है यहाँ पर। ओके, और इस कर्व पे जो है ये x इक्वल टू ए पर कोई हमारा पॉइंट यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने जो है इसको एक सेकेंड ड्रॉ किया है, दिस इज सेकेंड ए बी हमारे यहाँ से। ओके, अब इस सेकेंड को मैंने जब ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, तो अभी इस सेकेंड को क्या करेंगे, मैंने इसे ड्रॉ किया यहाँ पर, ये जो है राइट हैंड साइड से है, ठीक है, और यहां से जो है चूंकि अगर हम सेकेंड की तरफ इधर जो है इस तरफ जाते हैं तो ये जो h जो है एक बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो कि इसमें क्या हो जाएगी a प्लस h होगा। तो यहाँ पॉइंट x इक्वल टू a है, यहाँ पर क्या होगा a प्लस h, ये वैल्यू क्या हो गई a प्लस h हो गई, ठीक है, और इसको जो है y की वैल्यू क्या होगी f ऑफ a प्लस h होगा, ये x की वैल्यू है और ये जो है y की वैल्यू, और इस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h, और एट x इक्वल टू a जो है इट इज अ पॉइंट a, इसका कोऑर्डिनेट होगा दिस इज x इक्वल टू a का कोऑर्डिनेट, और f ऑफ a जो है दिस इज अ y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सेकंड जो है, अगर सेकंड को जो है अगर हम यहाँ से इस सेकंड को थोड़ा सा अगर इसको हम टर्न नीचे लेके आए, ऐसा नीचे लेके आए इस तरह से, जैसे जैसे नीचे लेके आते जाएंगे एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जो यहाँ पर आके क्या है टेंजेंट बन जाएगी, सीधा ऐसा टेंजेंट जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये टेंजेंट सीधा ऐसा होकर जाएगी यहाँ से, दिस बिकम टेंजेंट। ओके, और अगर हम ज्यादा इसको टर्न करेंगे तो यू टर्न हो जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, ये जो बी है बी अप्रोचेस ए हो जाएगा, और फिर क्या होगा ये जो पोजीशन ए है इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर टच करेगी यहाँ पर इस तरह से। तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो x इक्वल टू ए पर पॉइंट है, x इक्वल टू ए पर हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड है इसको हम अगर
राइट हैंड साइड से जो लेके आगे आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, एक ही तरफ, तो देखते हैं जो टेंजेंट बनता है उसका स्लोप क्या होता है। उसका स्लोप अगर इस टेंजेंट, इस सेकेंड जो है एट यूनिक पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट बन जाती है और उसका स्लोप जो है, देखते हैं क्या होता है आरएचएस, इसका स्लोप क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे कि अभी पॉइंट जो है ए की तरफ अप्रोच करता है, मतलब ये पॉइंट जो है इधर आ रहा है, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक एच है, तो जैसे ही पॉइंट ए इधर आएगा तो एच की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पर एक्स नियर अबाउट जीरो की तरफ आ जाएगा, जीरो के नियर अबाउट होगा वहां पर, बट नॉट इक्वल टू जीरो, और एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसके क्या करेंगे, इसकी हम अब इसका हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। देख रहे हैं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए और एफ ऑफ ए, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरह से जो है सी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए माइनस एच और ए माइनस एच, इसलिए कि जो है हम जो है इसको जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा, इस साइड कम होगा, इधर जाने पर बढ़ रहा है यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए कमा ए माइनस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ किसको निकालते हैं, यहाँ पर हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। जब ए बी अप्रोचेस ए, बी जो है ए की तरफ आ रहा है, अप्रोच करता है, ठीक है, तो एच टेंड टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और दिस इज स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 हमारा x2 माइनस x1, स्लोप को जो फार्मूला आपने पढ़ा हम लोग यहाँ से, उसको जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, हमारा सपोज x1 y1 है, दिस इज x2 और y2 है यहाँ पर है, इसका स्लोप हो जाएगा यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ ए, इसे डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज m, ये फार्मूला है स्लोप का, इस फार्मूला से निकालेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से जो है अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x क्या है, ये दिस माइनस दिस, a प्लस एच और माइनस a। अब चूंकि पॉइंट b जो है, b a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो s नियर अबाउट जीरो होगा, s टेंड टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो नियर अबाउट इसके जो है हम लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिट s टेंड टू जीरो। अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से तो हो जाएगा यहाँ पर लिमिट, ठीक है, लिमिट s टेंड्स टू जीरो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपन क्या हो गया h। इसी को हम लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन, दिस इज स्लोप, दिस कैन बी रिटन f डैश a प्लस, इसी को लिखा जाता है, दिस इज इसको हम चूंकि हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, इसी को लिखते हैं एफ डैश ए प्लस, ठीक है ना, क्योंकि हम जो इस तरफ से आ रहे हैं इससे। इसी तरह से अगर बच्चों अगर हम स्लोप ऑफ जो है, अगर हम स्लोप देख रहे हैं कि अगर इस सेकंड को भी, इस सेकंड का भी अगर हम इस तरह से नीचे लेके आए यहाँ पर, तो ये भी एक टेंजेंट फिर ड्रॉ करोगे, यहाँ भी सीधी सी टेंजेंट होगी देगा, तो सी ए भी क्या देगा, टेंजेंट देगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब सी को अगर हम इस तरफ लेकर आते तो एच इधर होगा, सी जो है अगर एक ही अप्रोच करता है यहाँ पर, ठीक है, तो एच की तरफ अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, क्योंकि जीरो एच की वैल्यू कम होती बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगी यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि सेकंड केस में सी अप्रोच टू ए, ओके, therefore h approaches to zero, therefore slope of
स्लोप ऑफ जो है, हम स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे यहाँ पर। सेम सिचुएशन लगाएंगे, इस फॉर्मूले से लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए, और सेम ए माइनस एच माइनस ए, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसकी भी लिमिट निकाला है आपको यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसको जब आप निकालेंगे तो सेकंड पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये हमारा, इसको हम कहते हैं LHD कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ की जा सकती है, एक सिंगल पॉइंट से एक टेंजेंट ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। तो जो टेंजेंट दी गई यहाँ से, हमारी टेंजेंट कंप्लीटली जो टेंजेंट होगी यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे यहाँ से कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। तो ये टेंजेंट सीधी ड्रॉ होगी यहाँ से, तो एक टेंजेंट जो ड्रॉ होगी यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि जो कर्व है पॉइंट ए से सिंगल टेंजेंट यूनिक टेंजेंट सीक्वेंस, जो दोनों सीक्वेंस जो है यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो रही है इनके थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा स्लोप, बोथ ऑफ स्लोप शुड बी सेम। जब स्लोप सेम होगा यहाँ पर, ओके, जब स्लोप सेम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस, इसी को लिखा जाता है, इसी को हम लिख सकते हैं एफ डैश ए माइनस, इसकी लिखते हैं आप, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके यूं लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग लिमिट में पढ़ते थे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को कंबाइन करके एफ ऑफ ए लिखते थे ना फंक्शन को, इसी तरह से इनको लिखा जा सकता है यहाँ पर, कंबाइन करके लिखा जाए यहाँ पर, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस, ओके, इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए लिखा जाता है इसको कंप्लीटली, ठीक है। तो एफ डैश ए जो है, एफ डैश ए में जो है हम मोस्टली हम लोग जो है, चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम लोग डेरिवेटिव जब प्रूफ करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इस पार्ट को यूज कर, इसको भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिसमें जो है प्लस है, तो इसके थ्रू सॉल्व करना हमारे लिए कोई भी फंक्शन आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। इस मेथड से क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे, देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पर और एक फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल आता है यहाँ पर, ठीक है, तो बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ओके। तो दिस इज राइट डाउन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके बच्चों। देखते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, देन इट्स ग्राफ मस्ट बी स्मूथ। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका ग्राफ जो होगा उसमें स्मूथनेस होगा उसमें, ठीक है। तो इससे पता चल जाए कि वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, उसमें कॉर्नर भी नहीं आ सकता, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगा। मीन्स कभी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा फिर ऐसा दिखे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा ब्रेक हो जाए वहां पर, ऐसा नहीं होगा कोई फंक्शन सर आपका यहाँ पर, ठीक है।
इस तरह के फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा उसमें और स्मूथनेस होगा उसमें, ऐसा कंडीशन नहीं होगी वहां पर, ठीक है, नॉट इस टाइप में, और उसमें स्मूथनेस होगा फंक्शन में, यू फंक्शन स्मूथ होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो समझ आना कि वो जो है, और उसमें कॉर्नर भी नहीं आएगा कभी भी, ऐसा नहीं कि कभी ऐसा आ जाए यहाँ पर, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं आएगा कि उसमें ऐसा आ जाएगा कभी, ठीक है। इस कंडीशन में भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा, वो स्मूथनेस होगा। इन दोनों कंडीशंस में क्या है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहां पर नो ब्रेक नो कॉर्नर, स्मूथ होगा, ठीक है। और टेंजेंट जो है एट यूनिक पॉइंट पर ड्रा किया जाएगा, मींस दैट कि किसी कर्व पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप सेम होगा, मींस राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अगर उसका स्लोप सेम है, ठीक है, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल देन इट्स ग्राफ मे बी स्मूथ, देयर इज नो ब्रेक और नॉट एवरी कॉर्नर। दस फॉर ए फंक्शन पॉइंट नंबर 1, डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है मींस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, बट अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दिस इज पॉइंट इज हियर, ठीक है। इसका जो है वाइस वर्सा जो है वो जो है ट्रू नहीं है, ठीक है। हर डिफरेंशिएबल, ईच एंड एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, बट इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, इट्स रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है यहाँ पर है। थर्ड पॉइंट जो है हो भी सकता नहीं हो सकता था। तीसरा पॉइंट सी है नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर है तो डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए, अभी हम लोग जब सम्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, सारी के सारे पॉइंट जो है एग्जांपल लेंगे, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है इस तरह से, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए।